Very good morning, everyone. Yeah, good morning, Rishabh. Am I audible to you guys? Just let me know. Okay, thank you, Rishabh. Good morning, Yogesh. So, let me proceed with most important topic, that is software testing. Let me share the screen. Uh, Please let me know once again. Is it visible to you guys? Okay, thank you, Ritik. Yeah, good morning, Adarsh. थैंक यू आदर्श. सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे अब कि आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. इस टॉपिक से या इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ रहे हैं, है ना. दिस टॉपिक इज गोइंग टू कवर थियोरेटिकल पार्ट एज वेल एज फेयर अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट. ओके, जैसा आप अपने प्रीवियस मिड टर्म में देख चुके हैं ऑफ द सेम सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते ही हैं. सो 110% few numericals are going to be asked from software testing as well. Okay, along with that, some questions from theoretical portion will be definitely asked. Okay, so I hope you can got the importance of this topic. Along with that, I'm not talking only about the examination purposes. For placement activities, for placement drives, whenever you will be eligible to face your placement drive, definitely good amount of questions will be asked from this topic as well, that is software testing. Okay, one more thing I would like to inform you, that if some of you, or probably most of you guys, are planning to face gate exam, IIT gate exam in near future, then even then 110% fair amount of questions will be asked from software testing as well in gate examination as well. ओके, तो अब आप समझ सकते हैं कि तीनों ही केस मैंने आपको बता दिए कि अगर कोई सिर्फ अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है, इवन देन यू हैव टू स्टडी हार्ड अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अगर कोई एग्जामिनेशन ऑब्वियसली तो होगा ही होगा और प्लेसमेंट के लिए भी इंटरेस्टेड है, even then you have to understand software testing, what is exactly this one. And if you are also aware with interested for gate examination, तो आप भले पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, एमटेक की तैयारी कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू क्वालिफाई गेट, है ना. तो अगर उसके लिए भी आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए भी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, इवन देन यू हैव टू नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड हाउ द न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व्ड. ओके, सो बहुत ही बड़े फॉन्ट साइज में मैंने आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग concepts as well. Okay, additionally I would like to inform you that this particular PDF is not designed by me. I am using this particular PDF or PPT from one of the best book of software engineering, that is authored by Professor KK Agrawal and Professor Yogesh Singh. ओके, तो ये उन्हीं की स्लाइड है, उन्हीं की पीडीएफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. हाउएवर यू कैन सी दैट टोटल पेजेस आर शोन एज 212 212 ओवर हियर. ओके, तो कोई भी घबराएगा नहीं कि 212 पेज हैं, कैसे होंगे. एवरीथिंग इज वेरी सिंपल. कंडीशन इज दैट कि आपको फुल अटेंशन पे करनी है. ठीक है, 212 पेज हैं जरूर, स्लाइड जरूर हैं, लेकिन उसमें से काफी सारे ऐसा है जो हम शायद स्किप भी करेंगे, और काफी सारी स्लाइड पर एक एक दो दो लाइन लिखी होंगी, है ना. तो मतलब काम की चीजें कम होंगी, पेजेस ज्यादा हैं, तो इससे कोई डरेगा नहीं. एक बात, एडिशनली अब जितना भी टाइम अब हमारे पास रह गया है टिल एंड सेमेस्टर एंड ऑफ एंड टर्म एग्जामिनेशन, I will try to focus on not only me, rest of the teachers as well for the same subject. We will try to focus on software testing too much. Okay. अब इसके अलावा आपके जो दो टॉपिक रह जाते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. इन दो टॉपिक्स की हम सभी लोग आप लोगों को पीडीएफ या पीपीटी शेयर कर देंगे बाय द टाइम. ठीक है, ध्यान से सुन लें सभी लोग, क्योंकि अभी आप लोगों का काम शुरू हो रहा है इसमें. सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर क्वालिटी की पीडीएफ या पीपीटीज आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी. उन पीपीटीज और पीडीएफ को आप लोग स्टडी करेंगे.
उनमें से अगर कहीं कोई क्वेरी होगी देन यू आर फ्री टू आस्क। ओके, रीजन बीइंग क्योंकि वो सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जितने भी सेक्शंस में जो फैकल्टी मेंबर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा रहे होंगे वो सब न्यूमेरिकल्स और इसकी लिटरेचर पर ही फोकस करेंगे। ओके, तो अब आप ये मान के चलें कि लगभग अब फिनिश होने को आ गया, तो हम ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं। जो बचे हैं वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है। कहीं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट, अदरवाइज थ्योरेटिकल पोर्शन इज अप टू यू। गेटिंग इट? कहीं कोई कंफ्यूजन होगा देन इवन देन एवरीवन इज फ्री टू आस्क और क्लियर टू डाउट एज वेल। तो जरा कुछ लोग मुझे रेस्पॉन्ड करके बता दें क्या ये बातें क्लियर हो गई हैं सभी को, सो दैट आई कैन स्टार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कम से कम 3-4 लोग तो सुन ही रहे थे, है ना? ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस। तो बी अटेंटिव, कमर कस लीजिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप लोगों के लिए रेडी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा। ओके, चलिए, विश यू गुड लक, लेट मी स्टार्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑल अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली इट। ये पीपीटीज मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, तो कोई डरने घबराने की बात है ही नहीं। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। नाउ लुक एट दिस, जस्ट यस, नाउ इट इज ओके। ओके, व्हाट इज टेस्टिंग? बड़े ध्यान से समझते चलेंगे। मैनी पीपल अंडरस्टैंड मैनी डेफिनेशंस ऑफ टेस्टिंग। ये 3 तरह की डेफिनेशन लिखी हुई हैं। मीन्स व्हाट? टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द एरर्स आर नॉट प्रेजेंट, कि ये प्रोसेस है टेस्टिंग की, जिसमें हम ये शो करते हैं कि एरर नहीं है। केस 1। केस 2, द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज टू शो दैट प्रोग्राम परफॉर्म इज इंटेंडेड फंक्शनलिटी करेक्टली, कि जिस पर्पस से प्रोग्राम बनाया गया था अगर वो प्रोग्राम वही बिहेवियर शो कर रहा है तो ऐसा शो करना ही टेस्टिंग है। थर्ड केस में भी टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोग्राम डज व्हाट इज सपोज टू डू, कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देना कि ये प्रोग्राम एग्जैक्टली वही कर रहा है जो हम जिसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर को बना रहे थे। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। हाउएवर दीज डेफिनेशंस आर इनकरेक्ट। तो ये मिसकंसेप्शन है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कि these terms are known as software testing. No, this is not the exact definition of software testing. Then what should be that exact definition? Let's focus over on the next slide. A more appropriate definition is what? Testing is the process of executing a program with the intent of finding errors. Means what? कि टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके साथ हमारी इंटेंशन क्या होती है? टू फाइंड एरर्स, गलतियां निकालना, ना कि ये करना कि हम इसमें गलतियां ना निकलें। हमारी मैनेजर ये होती है कि भाई जैसे आप लोग अपनी एग्जाम का आंसर शीट सबमिट करते हैं तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें कोई गलती ना निकले, है ना? तो वो तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, लेकिन जब हम बीइंग एवेल्यूएटर, बीइंग टेस्टर, हम लोग जो टेस्ट कर रहे हैं वो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होगी कि इसमें गलतियां फाइंड आउट करनी है। ओके, सो दिस इज द एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो एग्जाम में अगर लिखने को आता है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर्स। ओके, व्हाई शुड वी टेस्ट? अब हमें टेस्ट करना क्यों है? ठीक है, तो इसको देखिए, थ्योरी के लिए मैं आपके पास भी छोड़ दूंगा, जो इसका जो नटशेल है, जो जिस्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। लुक एट द सेकंड पैराग्राफ। इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, द अर्लियर द एरर्स आर डिस्कवर्ड एंड रिमूव्ड, द लोअर इज द कॉस्ट ऑफ देयर रिमूवल। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आप एरर्स को जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे और जितने जल्दी उनको रिमूव कर देंगे, उतनी ही डेवलपमेंट कॉस्ट या उनके रिमूवल की कॉस्ट आपको कम पे करनी होगी उस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में अराइज, व्हाई शुड वी टेस्ट? कि हम टेस्ट कर क्यों रहे हैं? कि जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये सॉफ्टवेयर एरर फ्री है ना? आपने कोई प्रोग्राम बनाया और मुझे हैंड ओवर कर दिया, फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर का एक प्रोग्राम, लेकिन आपने खुद से टेस्ट नहीं किया, सो यू कैन नॉट गारंटी। भाई हो सकता है आपके लिए लॉजिक सबको सेम है, कहीं सेमीकोलन भूल गए, आप इन्वर्टेड कॉमा भूल गए, आपने प्रॉपर डेटा टाइप नहीं लिया, है ना? सो दिस थिंग मे बी देयर। ये बहुत छोटे लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब तक आप खुद से टेस्ट नहीं कर लेते, यू कैन नॉट मेक रेडी योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। ठीक है, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो या थोड़ा सा अवेयर रहते हो तो आप लोग कभी ऑन रेगुलर इंटरवल्स, ऑलमोस्ट ऑन द रेगुलर इंटरवल, आप लोग ऐसी न्यूज़ सुनते होंगे कि होंडा ने अपनी कार रिकॉल कर ली, या hyundai ने अपनी कार रिकॉल कर ली, या निसान ने अपनी कार रिकॉल कर ली। अभी आपने नई एक सेगमेंट आया किया सेल्टोस,
है ना? सो दे आर गोइंग टू अपग्रेड देयर कार टायर्स, है ना? तो उसमें कुछ इश्यूज थे, तो अब वो अपनी कारों को शायद रिकॉल करेंगे और जितनी भी नई गाड़ियां आएंगी उसमें कुछ नए टेक्निक के टायर लगेंगे, है ना? सो दिस हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर। अब कार तो एक हार्डवेयर ही है ना? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हार्डवेयर ही मान के चलते हैं हम। क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि आईबीएम ने अपने प्रोडक्ट रिकॉल कर लिए, या माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट रिकॉल कर लिए, या टीसीएस या इन्फोसिस या कोई भी एक बड़ा ब्रांड सोच लीजिए, ऑरेकल, उसने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और 6 महीने बाद रिकॉल कर रहा है? नेवर हैपेंस। इवन दिस इज नॉट अलाउड विद वी गाइस, वी पीपल, वी मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। ये एक्सक्यूज हम लोगों के लिए बना ही नहीं है। जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं देयर इज नो एक्सक्यूज, नो सॉरी, द सेम केस विद वी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स। We are not supposed to recall our software. That's why we have to test rigorously, thoroughly our software, कि उसमें अगर 1 महीना ऊपर लग रहा है चलेगा, लेकिन कस्टमर के साइड से हमें एरर नहीं मिलनी चाहिए। कस्टमर नहीं कहे कि अरे साहब ये ब्लिंक होता रहता है बार बार, इसके प्रोसेसिंग में बहुत डिले हो रहा है, या जैसे हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई, सिस्टम क्रैश हो गया, फॉर एग्जाम्पल। ये बहुत लेमन से एक्सक्यूज दे रहा हूँ मैं। These excuses must not be there. These errors must not be there with respect to any software development process. Okay, so I hope now you got the point. Why should we test? Because for software professionals there is no term like recalling the software. Okay, who should do test? किसको टेस्ट करना चाहिए? अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, वाई शुड बी टेस्ट, हु शुड डू टेस्ट, है ना? सो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। हु शुड डू द टेस्टिंग? टेस्टिंग रिक्वायर्स द डेवलपर्स टू फाइंड एरर्स फ्रॉम देयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें से एरर फाइंड आउट करनी है। It is difficult for software developer to point out errors from own creations. Yeah, there was an internet connection disruption. So yes, we were on the second point that कि जो भी प्रोग्रामर है, डेवलपर है, वो अपनी गलतियां नहीं निकाल पाएगा। ओके, अभी आप लोग अपनी आंसर शीट लिखते हो तो खुद उसमें गलतियां थोड़ी निकालोगे, वो तो फिर दूसरे का काम है कि उसमें आपने कितने न्यूमेरिकल सीखे, कितनी थ्योरी बराबर लिखी, लाइक दिस। क्योंकि हम अपनी गलतियां यूजुअली नहीं ढूंढते, ओवरलुक, हमें ध्यान ही नहीं जाएगा। हमारा हमारा काम अपने ध्यान कैसे जाएगा? एफर्ट पर, कि भाई रात भर प्रिपरेशन करते रहे तब जाकर कितना लिखा, हाथ में दर्द था, ये था, वो था। एक्सक्यूजेस वी विल फाइंड आउट, नॉट द एरर्स। ओके, सो इन इंडस्ट्री व्हाट इज द प्रोसेस? कि जिसने अपना कोड डेवलप किया है, या हु इज द डेवलपर ऑफ द ओन कोड, ही और शी मस्ट नॉट बी अपॉइंटेड एज टेस्टर ऑफ हर और हिज ओन कोड। कि अगर मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आदर्श मिश्रा एंड अभिषेक माहेश्वरी। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, इन्होंने अपना कुछ कोड लिखा, तो ये दोनों अपने ही कोड को टेस्ट नहीं करेंगे टू ग्रेट एक्सटेंट। छोटी मोटी टेस्टिंग जो भाई कंपाइल टाइम पे हो रही है वो तो ऑब्वियसली करेंगे करेंगे, जैसे प्राइम नंबर का प्रोग्राम तो खुद से एक बार तो टेस्ट करोगे करोगे। वो सिस्टम के लिए कितना कैपेबल है, क्या वो रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल से इंटीग्रेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर अप्लाई किया तो वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। सो यू आर नॉट सपोज टू check these things. Some specified, special or professional software tester will be there to test your code. Okay, तो तीसरी पॉइंट पे देखिए यही लिखा हुआ है। Many organizations have made a distinct between development and testing phase by making different people responsible for each phase. Okay, तो जो भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है वो ग्रेटर लेवल पर उसको टेस्ट नहीं करता यूजुअली। What should we test?
अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लेकिन ये सारी कहानी केवल 2 लाइन में खत्म हो रही है। लुक एट द फर्स्ट 2 लाइन्स अप टू हियर। We should test the program's responses to every possible inputs, कि जितने भी possible input हो सकते हैं उसके बेसिस पर हम प्रोग्राम का रेस्पॉन्स, उसका बिहेवियर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। इट मीन्स वी शुड टेस्ट फॉर ऑल वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट्स, कि अब किसी प्रोग्राम के जितने भी वैलिड हो सकते हैं वो इनपुट हम देंगे और जो इनवैलिड इनपुट हो सकते हैं वो देंगे। However, I would like to mention one line over here. Please note it down as I am mentioning in the chat box. Yes, I have mentioned as 100% testing it not possible. इस लाइन को कहीं लिख लीजिए जहां भी आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स बना रहे हैं। This is a universal truth that 100% testing is not possible even when you are going to apply any automation testing tool. Even then, उम्र बीत जाएगी, सदियां बीत जाएंगी, लेकिन हम 100% चेक नहीं कर पाएंगे। However, we have to test for all the possibilities you can say, है ना? तो इन्हीं पॉसिबिलिटीज के लिए ही हमने लिखा कि फॉर ऑल वैलिड एंड इनवैलिड। अब जैसे कोई भी एक हो, वैलिड चीजें तो बहुत सारी हो सकती हैं, इनवैलिड उससे भी ज्यादा होंगी, है ना? तो कितने इनवैलिड चेक कर लेंगे? काउंटलेस, है ना? इनफाइनाइट नंबर जाएगा वो तो। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ए कैलकुलेटर प्रोग्राम। मान लीजिए कैलकुलेटर प्रोग्राम हमें बनाना था। सो आई एम गोइंग टू पास 2 वैलिड इनपुट्स, 2 एंड 4। ओके, अब इसका आउटपुट क्या आ जाना चाहिए? 6 आना चाहिए, है ना? तो ये हम टेस्ट कर रहे हैं कि 2 वैलिड इनपुट दे दिए मैंने और उसका आउटपुट अगर 6 आता है तो इसका मतलब टेस्ट पास हो गया। 6 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो फेल हो गया। गेटिंग इट? बट व्हाट अबाउट दिस, कि मैंने एक इनपुट दिया 2.0, दूसरा दिया 4। आउटपुट देखिए, अभी हम समझ रहे हैं कि वो तो 6 आना चाहिए। व्हाट शुड बी द आउटपुट? 6, 6.0 और समथिंग एल्स। जल्दी से बताएं एक दो लोग कमेंट करके। 6, ऋतिक आंसर्ड एज 6.0। कोशिश अच्छी है ऋतिक, है ना? हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम शशांक ने भी यही बोला। बट इट डिपेंड्स कि जो a प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, तो c का मेरा डेटा टाइप क्या था? क्या a के लिए मैंने फ्लोट वैल्यू ली थी या वो इंटीजर टाइप था? डिपेंड्स। ओके, तो ऐसे केस में ही हमको चेक करना है कि अब इसका, कि क्या ये इनपुट वैलिड है या इनवैलिड है, और इसका जो आंसर आ रहा है वो वैलिड है या इनवैलिड है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग यू आर सपोज टू परफॉर्म। ओके, तो एक हल्का सा फ्लेवर आप लोगों को टेस्टिंग का मिला होगा यहाँ पर। लेट्स प्रोसीड। हाँ बेटा, ये देखिए, ये ऋषभ जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये अभी तो हम नहीं प्रैक्टिस कर सकते ना। ये तो हम देखेंगे जब हमने अपनी डिजाइनिंग जब की थी, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या लिखा था, डेटा डिक्शनरी क्या बनाई थी इस फंक्शन के लिए। ओके, ये वहां से पता चलेगा। ये आप स्किप कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, प्लीज नोट डाउन दिस पेज नंबर 9 आउट ऑफ 212। यहाँ से एक तरह का मेरा प्रेडिक्शन कह लीजिए कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी देयर। हो सकता है मल्टीपल आ जाए, 2-3 आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा यहाँ से। आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो भी आपको मिलेगा कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज। क्या है इसमें? सम टर्मिनोलॉजीज आर मेंशन्ड ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू एरर, मिस्टेक, बग, फॉल्ट एंड फेलियर। ये 5 टर्म हैं। इनमें से या तो कोई से 2-3 टर्म पूछ ले जाते हैं, या पांचों ही पूछ ले जाते हैं, या कोई सा एक पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ओके, या एमसीक्यूज में भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो बी मेंटली प्रिपेयर कि यहाँ से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ रहा है। तो इन पांचों टर्म को हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये? लेट्स फोकस। पीपल मेक एरर्स। अ गुड सिनोनिम इज मिस्टेक। मतलब क्या हुआ? एरर और मिस्टेक एक ही चीज हो गई, और ये वो चीज है जो यूजुअली हम लोग कर देते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो गलती हो जाती है, उनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एरर्स और मिस्टेक। दिस में बी अ सिंटेक्स एरर और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिकेशंस। या तो कोई सिंटेक्स एरर हो सकती है। अभी प्रोग्रामिंग आप लोग करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट इज एग्जैक्टली सिस्टम सिंटेक्स एरर, है ना? और मिसअंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिकेशन, कि मुझे बताया था कि रिक्वायरमेंट पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर दिया, उसको ठीक से समझा नहीं, तो वो मेरे लिए एक एरर हो गई। यानी कि फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन
किसी नेक्स्ट वाले आइटरेशन में एग्जीक्यूट होना था, वो मैंने इसी वाले में ऐड कर दिया, है ना? तो ये क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन होगी। दिस इज लाइक एन एरर और मिस्टेक। ओके, समटाइम्स देयर में बी लॉजिकल एरर्स। सेकंड पॉइंट, व्हेन डेवलपर्स मेक मिस्टेक, नोटेबल कि जब डेवलपर की बात हो रही है, टेस्टिंग या डिजाइनर की बात नहीं हो रही है, डेवलपर की बात हो रही है। व्हेन डेवलपर मेक मिस्टेक व्हाइल कोडिंग, वी कॉल दीज मिस्टेक्स एज बग्स। तो बग्स को हम कभी भी डिजाइनिंग में नहीं कहेंगे, बग को हम कभी भी टेस्टिंग में नहीं कहेंगे। बग हमेशा कब बोलेगी, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोडिंग के रिस्पेक्ट में हम इसको, जो भी एरर मिस्टेक होंगी उनको अब हम प्रिसाइजली दैट विल बी नोन एज बग्स। ओके, नेक्स्ट, अ फॉल्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरर, कि एक एरर का ही रिप्रेजेंटेशन है फॉल्ट। ओके, वेयर रिप्रेजेंटेशन इज द मोड ऑफ एक्सप्रेशन, कि जब उस रिप्रेजेंटेशन को कहीं हम एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सच एज इन नैरेटिव टेक्स्ट, की कुछ थ्योरी लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें एक फॉल्ट आ सकती है जो एरर थी, आप उसको एरर ना कह के फॉल्ट कहेंगे। डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ईआर डायग्राम्स, सोर्स कोड, की जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कह लीजिए डॉक्यूमेंटेड है, इसमें हमारी एरर या मिस्टेक की जगह अब हम इसको बोलेंगे फॉल्ट। ओके, कि अब जैसे फ्लो चार्ट हो गया, या आपने बहुत सारे डायग्राम्स पढ़े थे, एसडीएम पढ़ा था, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, इनकी जो एरर्स होंगी, सो नाउ दे विल बी प्रिसाइजली नोन एज फॉल्ट। जैसे ईआर डायग्राम आप सबने पढ़ लिए, दो एंटिटी आपस में किसी न किसी रिलेशनशिप से ही कनेक्ट होंगी, यानी कि दो रेक्टेंगल विदाउट एनी डायमंड शेप मस्ट नॉट बी कनेक्टेड। लेकिन अगर ऐसा है तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ फॉल्ट इन ईआर डायग्राम। वी कैन नॉट से दिस इज अ बग, क्योंकि बग होगी कोडिंग में, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईआर डायग्राम को, दैट मीन्स इट इज अ बग। तो वहां पर एरर नहीं बोलेंगे आप, मिस्टेक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये फेस वाइज आ रहा है कि किस फेस में है, तो हमें क्या टर्म यूज करना है। गेटिंग इट? नाउ लुक एट द फिफ्थ, a failure occurs when a fault execute, जब कोई फॉल्ट जो प्रीवियस फेस में था वो एग्जीक्यूट हो गया, तो अब वो फॉल्ट ना कहला करके फेलियर कहलाएगा। अ पर्टिकुलर फॉल्ट में कॉज डिफरेंट फेलियर, कि एक फॉल्ट की वजह से बहुत सारे फेलियर हो सकते हैं, पूरा इवन सिस्टम में भी क्रैश्ड, है ना? डिपेंडिंग ऑन हाउ इट हैज बीन एक्सरसाइज्ड, डिपेंड करता है कि कैसे आपने उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आपने उसको मेंशन किया है, कैसे आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है और कोड किया है, इट डिपेंड्स। ओके, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इनसे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। सो लेट्स प्रोसीड विद, हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट स्लाइड आ गई, टेस्ट, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सुइट। टेस्ट एंड टेस्ट केसेस टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली, तो ऑलमोस्ट एक ही बात है, टेस्ट एंड टेस्ट केसेस। टेस्ट का मतलब चेक करना, टेस्ट केसेस कि किन कंडीशन पे हम चेक कर रहे हैं, वो वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, इन प्रैक्टिस बोथ आर सेम एंड ट्रीटेड एज सिनोनिम्स। टेस्ट केस डिस्क्राइब्स एन इनपुट डिस्क्रिप्शन एंड एन एक्सपेक्टेड आउटपुट डिस्क्रिप्शन। टेस्ट केस में क्या लिखा होगा कि भाई इनपुट क्या दिया था और आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। अब ये लिखने का तरीका देखिए, ये टेबल आपको विजिबल हो रही होगी, इस टेबल को समझेंगे। दिस पर्टिकुलर टेबल इज हैविंग टू डिफरेंट सेक्शंस एज सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 इज बिफोर एग्जीक्यूशन, सेक्शन 2 इज आफ्टर एग्जीक्यूशन। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। सेक्शन 1 पे फोकस करेंगे सब लोग, बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि कोई टेस्ट रन करने से पहले क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। पर्पस, पर्पस लिखेंगे, दैट मींस व्हाई वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस, कि कोई मॉड्यूल अगर टेस्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, प्री कंडीशन, अगर कोई प्री कंडीशन है तो फॉर एग्जांपल सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड विद इंटरनेट, है ना? जब तक इंटरनेट नहीं होगा शायद प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी उसकी, तो ऐसा हम लिख सकते थे। इनपुट, जैसे कैल्सी के प्रोग्राम में मैंने अभी 2 एंड 4 दिया या 2.0 या 4 दिया, या कुछ और भी वैल्यू हो सकती थी, वो इनपुट हम देंगे आइदर वैलिड और इनवैलिड। अब 2 एंड 4 दिया तो एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा क्या था, 6। पोस्ट कंडीशन क्या होगी, आउटपुट विल बी डिस्प्लेड रिटन बाय, अब ये टेबल जिसने लिखी है उसका नाम फॉर एग्जांपल ऋतिक भूषण, ही हैज रिटन दिस टेबल सेक्शन 1, किस डेट को, फॉर एग्जांपल 11th ऑफ नवंबर फॉर एग्जांपल। नाउ लुक एट द सेक्शन 2, आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब वो टेस्ट केस किसने रन किया होगा, उसके बाद की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो रीडिंग्स थी, वो नोट करनी है। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री की किस पर्टिकुलर लैपटॉप पे या किस पर्टिकुलर मशीन पे इसको ट्रेस किया गया था, किस पे एग्जीक्यूट, किस पे टेस्ट किया है, या कौन सा टेस्टिंग टूल आपने अप्लाई किया है, दैट थिंग विल बी मेंशन्ड। रिजल्ट, अब ये टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ। ओके, इफ फेल्स, एनी पॉसिबल रीजन, कि अगर वो फेल हो गया तो रीजन क्या था, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमने प्रॉपर डेटा टाइप नहीं लिए होंगे उसके,
सी हो सकता है हमने इंटीजर टाइप ही लिया और वैल्यू आ जानी चाहिए थी 6.0, है ना, तो दिस मे बी द पॉसिबल रीजन। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे सिस्टम लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, या जो फॉन्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो रहे हैं, बहुत लाइट फॉन्ट है, तो उसी के लिए अगला पॉइंट सजेशन भी हो सकता है। फॉन्ट साइज मस्ट बी इंक्रीज्ड और बैकग्राउंड मस्ट बी वाइट एंड फॉन्ट मस्ट बी इन डार्क कलर, दिस मे बी एनी सजेशन। रन बाय, अब जिसने ये एग्जीक्यूट किया टेस्ट, जिसने रन किया, मान लीजिए मैं बात करता हूँ अब ऋषभ सारस्वत, सो ही इज द टेस्टिंग इंजीनियर, रन बाय ऋषभ सारस्वत ऑन डेट 1st of December, लाइकवाइज इस तरह से टेबल फुल होगी फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल, ईच एंड एवरी टेस्ट केसेस। फॉर अ सिंगल मॉड्यूल एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस में बी देयर, कितने भी टेस्ट केसेस बन सकते हैं, जितने की हम ये मान लें कि ये इस पूरे मॉड्यूल को कवर कर लेंगे, कि इसमें अब सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, सारी वैलिड आ गई, सारी इनवैलिड आ गई। इस तरह से हम डिजाइन करेंगे। ये डिजाइनिंग कैसे करते हैं ये हम न्यूमेरिकल के केस में देखेंगे 1-2 लेक्चर के बाद। ओके, now the set of these test cases is called a test suite. Simply collection of test cases or grouping of test cases is what? Test suite. Hence, any combination of test cases may generate a test suite. आगे चले, very important line, verification and validation. Verification is what? It is a process of evaluating a software or component to determine whether the product of a given development phase satisfies the condition imposed at the start of the phase, कि क्या ये वही बना रहे हैं जो मुझे बीइंग अ डेवलपमेंट या टेस्टिंग इंजीनियर मुझे पहले बताया गया था कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनना है, क्या ये ऐसा ही है? इफ यस दैट मींस प्रोडक्ट इज वेरीफाइड, अगर ऐसा नहीं है तो प्रोजेक्ट इज नॉट येट वेरीफाइड, नीड्स टू बी इम्प्रूवमेंट। ओके, validation is what? It is a process of evaluating a system or component during or at the end of the development process to determine, जितनी भी डेवलपमेंट प्रोसेस है या तो उसके बीच में हम टेस्ट करेंगे या उसके एंड पे टेस्ट करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे? वेदर इट सेटिस्फाइज हर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, कि क्या ये वही बन रहा है जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट लिख करके दी थी। गेटिंग इट? दिस इज व्हाट? वैलिडेशन। नाउ एट द लास्ट लाइन यू कैन सी टेस्टिंग इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, कि हम ये भी चेक करते चल रहे हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी बनाते चल रहे हैं, और हम वो भी चेक करते चले जो हमने अपने टेक्निकल टर्म्स में लिखा था ये एग्जैक्टली वही बन रहा है या नहीं। If it is so, that means we are testing our software. We are verifying and validating as well. And the combination of verification and validation is what? Testing. Okay. So ये आज की लास्ट स्लाइड होगी, तो बस इतना करके आज फ्री करेंगे आप लोगों को, उसके बाद हम न्यूमेरिकल, यस प्रोबेबली न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये आज की लास्ट स्लाइड है, इस पर फोकस करेंगे। अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। The term acceptance testing is used when the software is developed for a specific customer. ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके लिए? जब हम सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बना रहे हैं, नॉट फॉर द जेनरिक एनोनिमस, वो नहीं, स्पेसिफिक कोई खास है, लाइक जैसे टीसीएस इन्फोसिस बनाती है ना। A series of tests are conducted to enable the customer to validate all requirements. These tests are conducted by the end user. Another important line, कौन एग्जीक्यूट करेगा? एंड यूजर या कस्टमर इसको एग्जीक्यूट करेगा। इन टेस्ट को कौन चेक करेगा? या तो एंड यूजर या कस्टमर। एंड मे रेंज फ्रॉम एडहॉक टेस्ट टू वेल प्लान सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ टेस्ट, या तो रफली कोई टेस्ट हो सकता है एडहॉक बेसिस पे, या फिर आपने पूरा डॉक्यूमेंट कर रखा है कि भाई ये चेक करना था, ये करना था, ये करना था, ये करना था, तो उसके साथ आप सीरीज ऑफ टेस्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, दैट मे आल्सो पॉसिबल। ओके, दिस इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। The term alpha and beta testing are used when the software is developed for as a product for anonymous customer. Difference देख लीजिएगा यहाँ पर acceptance और alpha beta में। Acceptance specific customer के लिए, alpha beta for anonymous customer. Okay? अब alpha test क्या है? Alpha tests are conducted at the developer side, कि जहाँ developer हो रहा है, जहाँ develop हो रहा है, उसकी साइड पे टेस्ट होंगे ये। नोटेबल पॉइंट, बाय सम पोटेंशियल कस्टमर, कि कस्टमर चेक कर रहा है, लेकिन कहाँ पे चेक कर रहा है? जहां पर वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। मान लीजिए कि इन्फोसिस डीसी, चंडीगढ़ डीसी, ओके, इन्फोसिस के चंडीगढ़ डेवलपमेंट सेंटर पे हम किसी अपना प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो वहां पर कस्टमर जाएगा टेस्ट करना है। दिस इज अल्फा टेस्टिंग। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल क्यों? क्योंकि वो इन्फोसिस के सिस्टम्स होंगे, उनकी टेक्नोलॉजीज होंगी, उनकी मशीन पे चेक करना है हमको। Alpha testing may be started when
फॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस नियर कंप्लीशन, कि जब बाकी के टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब इन्फोसिस वाले हमको कॉल कर सकते हैं चंडीगढ़ डीसी में, वहां जाके हमने इसको टेस्ट कर लिया उनकी मशीन्स पर। दिस इज अल्फा टेस्ट। बीटा टेस्ट, they are conducted by the customer or end users at their site। अब प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इंस्टॉल कर लिया, अब वहां पर मेरे जो एंड यूजर हैं या कस्टमर हैं, मेरी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की मशीन्स पर ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, एट देयर ओन साइट। अनलाइक अल्फा टेस्टिंग, डेवलपर इज नॉट प्रेजेंट हियर। कि अब जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए जीएलए ने प्रोडक्ट लिया, तो अब इन्फोसिस वाले तो जीएलए नहीं है इस वक्त, है ना, तो डेवलपर तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, अपनी ही मशीन पे, जीएलए के सिस्टम्स पे यूज कर रहे हैं। आप लोग हो सकते हैं, हम लोग हो सकते हैं, यानी कि कस्टमर जीएलए था उस केस में, एंड यूजर जो भी काम करेगा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इसको। बीटा टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन अ रियल एनवायरनमेंट दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द डेवलपर। अब ये जो टेस्टिंग होगी रियल एनवायरनमेंट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने स्पेसिफिकेशंस पे चेक करेंगे। हमारी मशीन्स हो सकता है यूनिक्स बेस्ड हैं, लाइनक्स बेस्ड हैं या विंडोज बेस्ड हैं, इतने ही हार्डवेयर ड्राइव्स लगी हुई हैं उसमें, इतने ही गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, व्हाट एवर द केस, हम अपनी मशीन्स पे करेंगे जिस पर हमें आगे तक एक्सरसाइज इसको यूटिलाइज करना है। ओके, तो ये मैकेनिज्म, ये हार्डवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल नहीं होंगी, तो ये रियल वर्ड सिनेरियो हो गया जिस पर हमें रियली एग्जीक्यूट करना था। ओके, दिस इज बीटा टेस्टिंग। तो मेरे एंड से आज के लिए इतना ही है, क्योंकि थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा। अब तक यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो किसी टर्म पे, देन ही और शी इज फ्री टू आस्क। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल पोर्शन। तो अभी के लिए यहाँ मेरी तरफ से एंड है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। रटना कुछ भी नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक टेस्टिंग, देन प्लीज आस्क। Who is asking? शशांक। अल्फा टेस्ट, बेटा अल्फा टेस्ट कब यूज हो रहा है? जब एनोनिमस कस्टमर के लिए, बहुत सारे कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बन रहा होगा, उस केस में पहली चीज कहाँ पे टेस्ट होगा? डेवलपर की साइड पे, कि जहां पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है उस लोकेशन पे जाकर टेस्ट होगा। कौन करेगा? कस्टमर करेगा, जो भी उसका कस्टमर है वो जाके टेस्ट करेगा, बस इतनी सी बात है। ये इस तरह के क्वेश्चंस गेट में भी आते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, है ना। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सार्थक पूछ रहे हैं कि कस्टमर टेस्ट क्यों कर रहा है? बेटा जब पैसा खर्च कर रहे हो तो आप इवन बहुत ही लेमन से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक नया पेन खरीदने जाते हो तो भी उसको पेपर पे चला के देखते हो कि बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जब लाखों का प्रोजेक्ट खरीदोगे तो टेस्ट नहीं करोगे? दैट इज ऑब्वियस, टेस्ट हम करेंगे ही करेंगे, है ना? So as there is no doubt from your side, so let me end this meeting. And from the next lecture onwards, we will start numerical portion. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप लोग अपनी एक नोटबुक और कैलसी लेकर के बैठिएगा, कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे टेस्टिंग के। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।